प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था। आज उसके आगे मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान तो कई वीडियो में बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव की भी पहचान इसके पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। नेगेटिव की भी पहचान मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। नाम लिखने से ही स्पष्ट हो जाता है जो गंभीर बच्चे हैं कि इसकी क्या पहचान होगी, क्योंकि प्रेजेंट की भी पहचान मैं बताता चला आ रहा हूँ शुरू से। परफेक्ट की भी पहचान मैं कई वीडियो में इसके पहले बताया। इंट्रोगेटिव की पहचान मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। निगेटिव की पहचान मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो गंभीर बच्चे होंगे, जो कुछ मेहनत करना चाहते होंगे या मेहनत कर रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे गंभीरता से, तो नाम लिख दिया, उससे ही सारी पहचान स्पष्ट हो गई। सारी पहचान स्पष्ट हो गई। प्रेजेंट की पहचान है हूँ हो बताया था। परफेक्ट की पहचान चुका चुकी चुके लिया गया बताया था। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या कब क्यों कहाँ कैसे कौन कितना कितनी कौन से किसकी ये बताया था। निगेटिव की पहचान ना या नहीं बताया था। तो अब उन्हीं सबको जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे प्रेजेंट के साथ हमने परफेक्ट को जोड़ा, दोनों की पहचान जोड़ दिया। है हूँ हो को चुका चुकी चुके के साथ जोड़ दीजिए। तो जहाँ पर या जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, या है, आ है, ई है, ए हैं आदि शब्दों के साथ क्या जुड़ा हो, क्या कब क्यों कहाँ कैसे कौन कितना कितनी किसका किसकी कौन सी जुड़ा हो, और ना या नहीं जुड़ा हो। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, या है, आ है, ई है, ए है आदि शब्दों के साथ प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा हो और ना या नहीं जुड़ा हो, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। पहचान देख लीजिए आप लोग फिर। पहचान देख लीजिए।
चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, गया है, या है, आ है, ई है, ए है। ये तो हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, जो कई बार बता चुका हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, या है, आ है, ई है, ए है। हिंदी वाक्य के अंत में पहले ये देखिए, ये तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए कि ये इंट्रोगेटिव शब्द तो इसकी साथ नहीं मिल रहा है। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका, कौन सी, इस तरह का। चुका है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखिए। उसके बाद देखिए इसी के साथ इन शब्दों में से, प्रश्नसूचक शब्दों में से तो कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद निगेटिव की पहचान इसी के साथ ना या नहीं, ना या नहीं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये सारे चीज मिलेंगे, सबसे पहले देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं देखिए। उसके बाद इसमें से क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे में से शब्द देखिए। और उसके बाद ना या नहीं देखिए। अगर इतना शब्द मिल रहा है हिंदी वाक्य में और अंत में देख लीजिए ये हाशिए वाला निशान, इतना चीज मिल रहा है, तो ये जान लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो अब हमको ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो हम इसको भी कई बार बता चुके हैं, क्योंकि इसके पहले भी इंट्रोगेटिव भी आया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आया है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में अनुवाद बनाने का नियम दो तरीके से है। इसका अनुवाद बनाने का नियम दो तरीके से है, बल्कि दो के अलावा जो अटपटे प्रश्नवाचक शब्द हैं वो अटपटे नहीं है, लेकिन मैं अटपटा नाम दे दिया हूं क्योंकि उस दो के अलावा भी इसका अनुवाद बनाने का नियम होता है। तो इस तरह से इसका अनुवाद बनाने के नियम दो तरीके से प्रमुख है और प्लस तीसरा भी है, उसमें थोड़ी सी भिन्नता भी है। तो इसका अनुवाद दो तरीके से कैसे बनता है, जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, ये देख लीजिए। जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा और क्या कैसे शुरू में आएगा, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो उसका अनुवाद बनाने का नियम है ये, सबसे पहले हमको लिखना है ये सहायक क्रिया है या है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नाट, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन।
जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले सहायक क्रिया है या है, उसके बाद कर्ता, और इसी कर्ता के अनुसार ही है या है हम लगाएंगे। अब ये कई बार बता चुका है कि कहाँ पे है लगेगा, कहाँ पे हैव लगेगा। उसके बाद नाट, आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि साधारण नकारात्मक वाक्य में हमेशा सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है और प्रश्नवाचक नकारात्मक में कर्ता के बाद नाट लगता है। इसको हम पिछले वीडियो में हम लिखाए भी थे कि इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि नाट लगाएं तो कहाँ लगाएं। तो साधारण नकारात्मक में कर्ता के बाद नाट और साधारण नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नाट और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हम कर्ता के बाद ये नाट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले है या है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नाट, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। अब हम इस पे एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या मैं विद्यालय में, क्या मैं विद्यालय में अपना काम नहीं किया है? ये तुम्हारे सामने क्या शुरू वाले का, ये देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख दिया हूं कि जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आए, शुरू ये है, अंत ये है। कई बार बताया हूं कि शुरू ये है। अब शुरू में ये क्या आ रहा है तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। तो सबसे पहले हम इस हिंदी वाक्य को पहचानेंगे जो बार बार बता रहा हूं, और सबसे पहले पहचान ही करना है हिंदी वाक्य की। पहचानने के बाद तब देखना है कि उस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। क्योंकि मैं बहुत पहले बताया हूं और बार बार भी बता रहा हूं कि सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है और सबका अनुवाद बनाने का नियम अलग अलग है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। अनुवाद बनाने में कुछ नहीं है, पहचान और अनुवाद बनाने के नियम, यही दो चीज़ याद रखना है। सबसे पहले पहचानिए, और सबकी मैं पहचान लिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। उसके बाद देखिए कि उस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। अनुवाद बनाने के नियम में जिस क्रम से जो कुछ हो वो आप लोग लिखते चले जाइए, बिल्कुल अनुवाद आपका गलत होगा ही नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले पहचानिए किया है, चाहे किया है चाहे या है। ये या है आया ना हिंदी वाक्य के अंत में, या है आया। प्रश्नवाचक का निशान भी है जो बताया था। इसी या है, देखिए यहाँ पे कहीं पहचान होगी, या है हिंदी वाक्य के अंत में आया ना। ये या है आया। उसके बाद ये देखिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये देखिए क्या भी है, कि इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। अब इसी के साथ ये देखिए नहीं भी आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का ये निगेटिव है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इंट्रोगेटिव और ये निगेटिव की पहचान, इसमें सब कुछ आ रहा है। अंत में ये इंट्रोगेटिव मार्क्स भी आ गया है। तो जब हम हिंदी वाक्य की पहचान कर लिए हैं तो आइए अब इसका जो अनुवाद बनाने का नियम है, उस अनुवाद बनाने के नियम के अनुसार हम इसको अपना हम कर दें अनुवाद।
अब सबसे पहले क्या शुरू वाले में अनुवाद बनाने के नियम में यही है, हायज या हैब मैं, और हैज और हैब कर्ता के अनुसार लगाना है। तो अब मुझे तो ये लगता है कि बार बार कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाक्य देखे और वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है, कहीं संदेह होता है, तब वही क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में जाइए क्रिया के पास, क्रिया से पूछ लीजिए कि कौन करता है, कौन का प्रश्न कीजिए, और उसके बाद कर्म ढूंढने के लिए क्या या कहाँ का प्रश्न कर लीजिए। लेकिन मुझको लगता है कि अब वो बार बार क्रिया कर्म और कर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, वाक्य देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे है, क्या मैं विद्यालय में अपना काम नहीं किया है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि करने वाला ना करने वाला इसमें मैं ही है। तो मैं जहाँ पे आई यू वी दे तथा बहुवचन करता हूँ, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये हैब लगाएंगे। तो ये सबसे पहले हैब, HAVE हैब हो गया, हैज या हैब हो गया। दूसरे नंबर पे कर्ता, कर्ता ये स्पष्ट ही है, हैब आई हो गया। उसके बाद कर्ता के बाद नाट, ये अभी अभी बताया, कई बार बताया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में कर्ता के बाद नाट लगता है। हैव आई नाट। अब क्रिया का तीसरा रूप नहीं किया है, नहीं किया है। किया है हम ये बताए कई बार कि करना की अंग्रेजी होती है डू, और डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया भी है। तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डू लिख दें या डू का तीसरा फॉर्म लिख दें तो आप लोगों के दिमाग में आए कि ये सहायक क्रिया यहाँ कहाँ से लिख दिया, लेकिन ये सहायक क्रिया भी है और क्रिया भी है। तो अब यहाँ पे डू माने करना होता है, और डू माने करना होता है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है, और जब तक क्रिया का तीसरा रूप नहीं याद करोगे तब तक परफेक्ट टेंस का अनुवाद नहीं बना सकते हो। और परफेक्ट टेंस का ही अनुवाद नहीं, बल्कि आने वाले वीडियो में जब हम पास्ट इंडेफिनिट बताएंगे तो वहाँ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्रिया का तीसरा रूप घर में जिस भी किसी तरह की ग्रामर की किताब हो उससे याद कर लीजिए, तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाएगा। और उसको याद करने का हम तरीका भी बताए हैं कि पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, इस तरह से याद किया जाता है। ये नहीं कि केवल तीसरा याद करते रहिए, कभी नहीं याद होगा, कभी याद ही नहीं होगा, या दूसरा याद करते रहिए, कभी नहीं याद होगा, या पहला और तीसरा याद कर लीजिए, कभी नहीं याद होगा। उसका याद करने का तरीका भी जान लीजिए, पहला रूप या दूसरा रूप, तीसरा, इस तरह से रूप याद किया जाता है। जैसे गो वेंट गान, गो वेंट गान, पे प्लेट प्लेट, राइट रोट रिटेन, इस तरह से याद किया जाता है, जो उसका याद करने का सही तरीका है। तो अब देखिए, डू माने करना होता है, इसका क्रिया का तीसरा रूप लिखा है तो डू डिड डन होता है, डू डिड डन होता है। तो हैज या हैव हो गया, कर्ता हो गया, नाट हो गया, क्रिया का तीसरा रूप हो गया। अब लिखना है कर्म, कर्म भी स्पष्ट है, कर्म भी स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। बार बार जहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे काम कर्म नहीं है, अपना काम कर्म है। काम कर्म नहीं है, अपना काम कर्म है। कुछ लोग काम तो यहाँ लिख देंगे कर्म, लेकिन अपना की अंग्रेजी अन में लिख देंगे, वो गलत हो जाता है। क्या नहीं किया है, अपना काम। एक ये यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं, गलती करते हैं कन्फ्यूज होकर, और दूसरी गलती ये करते हैं क्योंकि अपना शब्द आ गया है तो यहाँ अपना की अंग्रेजी लिखने में
लोग अपना की अंग्रेजी लिखते नहीं हैं, लिखते हैं लेकिन वो गलत लिखते हैं, चूंकि वो उसको याद नहीं करते हैं ना। और एक आध जगह कहीं देख लिया कि यहाँ पे सर जी ने या किसी ने अपना की अंग्रेजी ये लिखा था, वो सही है, तो वही दिमाग में फीड रहता है कि वहाँ तो लिखा था। लेकिन हर जगह अपना की अंग्रेजी लिखने के लिए मैं अलग अलग लिखाया हूँ कि किस कर्ता के साथ क्या लगेगा। तो यहाँ आई के साथ अपना की अंग्रेजी होती है माई। हैव आई नॉट डन माई वर्क। है या हैव हो गया, कर्ता हो गया, नॉट हो गया, क्रिया का तीसरा रूप हो गया, कर्म हो गया। अब देखिए यहां पे सारे शब्द हो गए, देख लीजिए क्या हो गया, मैं हो गया। अभी एक शब्द और बच रहा है। क्या बच रहा है? विद्यालय बच रहा है। इसका मतलब ये कि इसमें अन्न भी है। कहाँ? विद्यालय में, यहाँ पे अन्न भी जुड़ा है, तो हमें कर्ता क्रिया कर्म के बाद अन्न भी लिखना है। एक चीज और जान लीजिए, स्थान की अंग्रेजी हमेशा अंत में लिखी जाती है। स्थान की अंग्रेजी हमेशा अंत में लिखी जाती है। मान लीजिए यहाँ पे और कुछ ना होता, कर्म ना होता, तब तो लिखना ही पड़ता, लेकिन यदि कर्म भी है और स्थान शब्द आया है, कहीं पे संकेत हुआ है, तो स्थान की अंग्रेजी हम अंत में लिखेंगे, कर्म में कर्म के स्थान पे नहीं लिखेंगे। इसको भी ध्यान देना। तो इसमें अन्न क्या है? विद्यालय में। तो विद्यालय में की अंग्रेजी, पहले में की अंग्रेजी फिर विद्यालय की अंग्रेजी। कुछ लोग विद्यालय की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं और में की अंग्रेजी विद्यालय के बाद में लिखते हैं। ये भी छोटी छोटी गलती आप लोग करते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से गलती है। तो सबसे पहले जैसे विद्यालय में है तो में की अंग्रेजी पहले होगी, विद्यालय की अंग्रेजी या स्थान की अंग्रेजी बाद में होगी। तो हैव आई नॉट डन माई वर्क इन द स्कूल। ये देखिए, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सबसे पहले हिंदी वाक्य को हम पहचाने। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद देखिए, ये देखा कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। पहचानने के बाद ये देखा ये इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, किस क्रम पे क्या लिखा है, ये उसी क्रम से हम लिखते चले गए। इसके अलावा अनुवाद बनाने के नियम में जो जो है, इसके अलावा हम एक शब्द भी कहीं नहीं लिखे। और एक शब्द नहीं लिखे तो इसका मतलब ये सही है। अपने से आप शब्दों का चयन करेंगे, शब्द बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जितनी चीज़ अनुवाद बनाने के नियम में है उतनी ही चीज़ लिखिए और जिस क्रम से दिया हो उसी क्रम से लिखिए, आपका अनुवाद गलत नहीं होगा। ये देखिए क्या शुरू वाले का हमने ये लिख दिया। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब दूसरा, जहां पर यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, कहीं यहाँ पे हो गया कहीं यहाँ पे हो गया, या क्या के अलावा ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्या के अलावा ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा है। उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है उसको देख लीजिए। उसका अनुवाद बनाने का नियम है अब हम इसको थोड़ा सा मेट देते हैं। यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा, दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम है। ये देखिए, प्रश्नवाचक शब्द धन हैज या
हैव, धन, प्रश्नवाचक शब्द हैज या हैव, धन, कर्ता, धन, नॉट, धन, क्रिया का तीसरा रूप, धन, कर, धन, अन। यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, वो प्रश्नवाचक शब्द जो हिंदी वाक्य में आएगा उसकी हम अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद फिर सेम वही चीज़ हमको लिखते चले जाना है, सेम वही चीज़ लिखते चले जाना। अब हम इसका एक उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। वह क्या नहीं खाया है। वह क्या नहीं खाया है। वह क्या नहीं खाया है। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या ये बीच में आ रहा है? शुरू में तो नहीं आ रहा है ना। क्या बीच में आ रहा है ना? तो क्या बीच में आ रहा है, तो अब हम इसकी पहचान कर लेते हैं। ये या है आया ना, या है आया ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। क्या इंट्रोगेटिव की पहचान है? नहीं, इंट्रोगेटिव ये निगेटिव की पहचान है। इसमें सब कुछ मिल रहा है। और ये देखिए अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स भी है। तो क्या बीच में भी आ रहा है। जो बीच वाले का अनुवाद बनाने के नियम ये है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पे जब बीच में आ रहा है तो प्रश्नवाचक शब्द क्या आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। इसके बाद हैज या हैव, वह शब्द दिखाई दे रहा है। वह की अंग्रेजी ही होती है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जब ही है, यहाँ पे करता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके साथ हैज हम लगाएंगे। हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ये देखिए इस वाले को, तो व्हाट हैज। अब क्या लिखना है? करता, करता वह स्पष्ट ही है। वह के अनुसार हम चूंकि हैज लगा चुके हैं, तो व्हाट हैज ही। अब कर्ता के बाद नाट लगाना है। कई बार बता चुके हैं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक में कर्ता के बाद नाट लगता है। व्हाट हैज ही नाट। अब खा, पहचान के पहले खा, वही खाने वाला है, खाने वाला है। तो इसकी अंग्रेजी होती है ईट, और इसका तीसरा रूप होता है ईट, एट, ईटेन। ईट, एट, ईटेन। आप इसमें देखिए और तो कोई शब्द नहीं बच रहा है। अब कोई शब्द नहीं बच रहा है, ये फिर इंट्रोगेटिव का मार्क्स, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दिए। तो क्या बीच वाले का आप लोगों ने देखा? सबसे पहले हिंदी वाक्य पहचानिए और उसमें देखिए कि क्या शुरू वाला तो नहीं आ रहा है। क्या शुरू वाला इसमें है नहीं। शुरू वाले का नियम अलग होता है। यहाँ पर क्या बीच वाला आया है, या क्या के अलावा ये भी यदि आ जाते हैं तो उसका अनुवाद बनाने का नियम यही है। उसका अनुवाद बनाने का नियम यही है, जैसे कि मैंने ये बना के दिखाया। यहाँ कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो तुरंत बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पे अब भी हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। अब ये हम इसके साथ ये हम संकेत कर दे रहे हैं। अब एक और अगला उदाहरण, ये कौन वाला देख लीजिए।
जहां कौन अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द भी है और प्रश्नवाचक शब्द के अलावा वो कौन अब कर्ता भी है, उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए जो थोड़ा सा भिन्न होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कोई भिन्नता नहीं है। और उसका पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कौन कौन नहीं हंस चुका है, कौन नहीं हंस चुका है, ये तुमको वाक्य मिल गया। तो वाक्य को सबसे पहले पहचानिए, वाक्य को सबसे पहले पहचानिए। ये चुका है आया प्रेजेंट परफेक्ट, ये उस जब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आ गई तो ये देखिए कौन आया, इंट्रोगेटिव शब्द आया, उसके बाद ये देखिए नहीं आया। इसमें सब कुछ मिल रहा है जो हम पहचान बताई, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स भी आया। तो जब सब कुछ आ गया तो आइए हम इसका अनुवाद बना देते हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे। कौन की अंग्रेजी होती है हु, कौन की अंग्रेजी होती है हु, और हु के बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हु ये कौन बताया ना कि अपने आप में कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है। कौन, तो ये थर्ड पर्सन भी है, स्पष्ट है कि एक वचन और थर्ड पर्सन भी है। कौन शब्द इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में भी रखिएगा। तो हु हैज नॉट, हु हैज नॉट, जहां पे कौन शब्द आएगा, चूंकि कौन अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द भी है और कर्ता भी है, यहां अलग से कर्ता नहीं रहेगा, ये भी ध्यान में रख लीजिए। नहीं, ये कर्ता तुम लोग ढूंढते रहो। जहाँ का अपने आप में कौन है शब्द जिसकी अंग्रेजी हु होती है, ये प्रश्नवाचक शब्द भी है और कर्ता भी है। तो अब यहाँ पे हम ये लिखे हु की अंग्रेजी लिखे, इसी के हिसाब से हु की अंग्रेजी लिखे, हैव या हैव लिखे, यहाँ पे कर्ता रहता नहीं है। उसके बाद हम नॉट पे पहुंच गए। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखे कि हंसना। ये देखिए हंस पहचान के पहले है, हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ, हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ, और उस लाफ का तीसरा रूप होता है लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। तो ये हम लिख दिया लाफ्ड, LAUGHED। ये देख लीजिए, स्पष्ट हो गया। जहां जिसको कोई दिक्कत हो बार बार कमेंट में लिखे, हम उसका समाधान बताएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा भी गंभीर होगा उसको अब दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है अनुवाद जान लेना। और ट्रांसलेशन टेंस का ज्ञान होने के बाद सारे ग्रामर बहुत आसान हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो देखते रहिए, बस एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 10 बार देख लीजिए, तब समझ में आएगा। नहीं समझ में आता उसके बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका समाधान हम बताएंगे। तो ये उदाहरण हो गया है ना। अब हम एक उदाहरण और आप लोगों को बता देते हैं। वो उदाहरण ये है, कितने लड़के स्कूल नहीं गए हैं। ये हम यहां पे उदाहरण लिख रहे हैं, क्योंकि एक अटपटे वाले का भी उदाहरण हम बता दें। कितने लड़के स्कूल नहीं गए हैं। कितने लड़के स्कूल नहीं गए हैं। ये गए हैं आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। ये कितने शब्द आया,
और ये नहीं शब्द आया। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। और ये प्रश्नवाचक नकारात्मक ये थोड़ा सा अटपटा वाला है, जो मैं अटपटा शब्द नाम देता हूँ, ये अटपटा वाला है। क्योंकि जहाँ पे कितना और कितने शब्द आएंगे, कितना और कितने की अंग्रेजी में कई बार बता चुका हूँ कि हाउ मच और हाउ मेनी होता है, लेकिन हाउ मच कहाँ लगेगा और हाउ मेनी कहाँ लगेगा, इसके लिए भी मैं कई बार क्लेरिफिकेशन कर चुका हूँ कि जहाँ पे इससे संबंधित नाउन गिना जा सके, गिनती में हो, वो उसके लिए हाउ मेनी लगता है, और जहाँ गिना ना जा सके उसके लिए हाउ मच लगता है। तो यहाँ पे लड़के चाहे जितने भी हों, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, दौड़ में, खेल में, वो सब गिने जा सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, ये हम लिख रहे हैं, हाउ मेनी। अब ये अटपटा कहाँ से है, अटपटा शब्द हमने लाया कहाँ से? क्योंकि ये ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है कि इस प्रश्नवाचक शब्द के साथ हमको इससे संबंधित नाउन भी इसी के साथ तुरंत लिखना है। तो इससे संबंधित नाउन है लड़के, हाउ मेनी, और ये बहुवचन भी है, तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज हो गया, है ना अटपटा? नहीं तो ये बाद में हम लिखते, सहायक क्रिया के बाद लिखते या कहीं लिखते, लेकिन ये यहाँ पे आया ना, इसी के साथ ठीक हम लिख दिया। तो हाउ मेनी हो गया प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उससे संबंधित नाउन हो गया। इसका अनुवाद बनाने का नियम हम पिछले वीडियो में लिख चुके हैं कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, कैसे है, क्योंकि थोड़ी सी भिन्नता है। हाँ, तो हाउ मेनी बॉयज। अब सहायक क्रिया चूंकि बहुवचन है तो हैव, HAVE, हाउ मेनी बॉयज हैव। अब चूंकि यहाँ पे कर्ता इस वाक्य में है नहीं है, तो हम सीधे कर्ता नहीं है तो हम नाट के तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी बॉयज हैव नॉट क्या या गए हैं, ए हैं, और ए है के साथ गा शब्द है, वही जाना वाला। तो जाने वाले की, जाने की अंग्रेजी होती है गो, और तीसरा रूप होगा इसका गान, गो वेंट गान, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीसरा रूप लगता है ये। तो हाउ मेनी बॉयज हैव गान। अब कर्म इसमें क्या है, कहाँ जा चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं, टू स्कूल, SCHOOL, ये हो गया। जाने के अर्थ में स्थान के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये हाउ मेनी बॉयज हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ये तीसरे वाले का है। क्या शुरू वाले का बताया, क्या बीच वाले का बताया, ये कौन का बताया, ये कौन का बताया किस तरह से प्रयोग होता है, और ये अटपटे वाले का भी बताया कि कैसे होता है। तो अब ये सब तुम्हारा हो गया। अब इसमें जो शब्द बचे हुए हैं, जैसे कौन सा बचा है, कितना बचा है, किसका बचा है, इसमें से और शब्द बचे हैं, तो इन सारे शब्दों का हिंदी वाक्य बनाइए, अपने से घर में हिंदी वाक्य बनाइए, और उसका अनुवाद बनाने के नियम जो है, उस अनुवाद बनाने के नियम के अनुसार अनुवाद बनाते चले जाइए, सब आपका सही हो जाएगा। कहीं दिक्कत होगी हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन वीडियो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार देखिए। पहले तो अपना पूरा प्रयास लगा लीजिए ना, आजमा लीजिए कि हमको अपने आप आएगा कि नहीं, हमसे अपने आप हिंदी वाक्य बनेगा कि नहीं बनेगा हिंदी वाक्य। हम कोई ऊपर से सीख के थोड़ी आए, हम भी यही सीखे हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो और जहाँ पे जो दिक्कत होगी हमको बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।